जादुई रिमोट। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित एक सामान्य लड़का था, लेकिन उसकी एक खास आदत थी। उसे टेलीविज़न देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी ने एक पुराना लेकिन सुंदर सा दिखने वाला रिमोट गिफ्ट किया। रोहित ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये रिमोट तो पुराना दिखता है, क्या ये काम करेगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, ये कोई सामान्य रिमोट नहीं है बेटा, ये एक जादुई रिमोट है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। रोहित को यह बात मजाक लगी और वह हंसने लगा। अपने कमरे में चला गया। उसने रिमोट को अपने टेलीविज़न पर आजमाने का सोचा। जैसे ही रोहित ने रिमोट का बटन दबाया, अचानक उसके कमरे का वातावरण बदल गया। वह टीवी के अंदर चला गया और खुद को एक जंगल में पाया। वहाँ तरह तरह के जानवर और पेड़ थे। यह कैसे हो सकता है, रोहित ने सोचा। वह वापस जाने का तरीका सोच ही रहा था कि उसने देखा रिमोट का एक बटन चमक रहा है। उसने बटन को दबाया और फिर अपने कमरे में लौट आया। रोहित ने रिमोट का उपयोग और भी अधिक रोमांचक तरीके से करना शुरू कर दिया। कभी वह समुद्र के नीचे चला जाता, कभी किसी दूसरे देश में। वह अलग अलग जगहों की यात्रा करने लगा और कई नई चीज़ें सीखने लगा। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इस रिमोट से समय की यात्रा की जाए। रोहित ने रिमोट का एक नया बटन खोजा जिस पर टाइम ट्रैवल लिखा था। उसने बटन दबाया और खुद को पुराने समय में पाया। वह राजा महाराजाओं के समय में पहुंच गया, जहां उसने कई सारी कहानियां सुनी और देखी। एक दिन रिमोट की बैटरी ख़त्म हो गई। रोहित ने उसे बहुत जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। वह उदास हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, मैंने इस रिमोट की मदद से जो सीखा है वह अमूल्य है। रोहित ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें बताया कि जादुई रिमोट ने उसे सिखाया है कि असली जादू हमारे अनुभवों और ज्ञान में होता, ना कि किसी वस्तु में। रोहित ने अपनी कहानियों से सभी को प्रेरित किया और गांव का सबसे चहेता लड़का बन गया। उसे अब टेलीविज़न देखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी असली ज़िंदगी ही सबसे बड़ी और रोमांचक कहानी बन चुकी थी।